नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अवैध रूप से गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने वाले पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कई इलाकों में की छापेमारी। स्मार्ट मीटर का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग में। अधिवक्ता एसके झा ने आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए याचिका किया दायर। और शाली की शादी समारोह में शराब की महफिल सजाने की तैयारी, जीजा को पुलिस ने शराब के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। शहर में गलत तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की अब खैर नहीं। जिला प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान शुरू की गई है। जिले में धड़ल्ले से खुल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर और उसके अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गई है। डीडीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से अवैध और अनरजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर और जो रजिस्टर्ड है लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन सब पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने 19 टीम बनाई है। हर प्रखंड में एक एक टीम काम करेगी। वहीं मुजफ्फरपुर शहर में एक टीम जुड़न छपरा, एक टीम एसकेएमसीएच और एक टीम अन्य जगहों के लिए रखी गई है। शहर की टीम का नेतृत्व एसडीओ ईस्ट और वेस्ट करेंगे। जिले में जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है अथवा जो रजिस्टर्ड है लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कल से लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पूरे जिले में इसकी जांच के लिए कुल 19 टीमें गठित की गई हैं। 16 प्रखंडों में एक एक टीम गठित की गई है, जिसमें वरीय प्रभारी जो प्रखंड के डिप्टी कलेक्टर हैं वो उसका टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ के बीडीओ, सीओ और मेडिकल ऑफिसर और वहाँ के डॉक्टर्स उस टीम में हैं। उसके साथ ही साथ नगर क्षेत्र में एक टीम जुरन छपरा और आसपास के इलाकों के लिए एसडीओ ईस्ट के नेतृत्व में, एक टीम मेडिकल कॉलेज के आसपास में एसडीओ वेस्ट के नेतृत्व में और एक टीम बाकी रेस्ट बचे हुए जगहों के लिए गठित की गई है। ये 1900 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कल भी हम लोग कुल 28 ऐसे गड़बड़ी करने वाले सेंटर्स को हम लोगों ने सील किया है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी अवैध सेंटर चल रहे हैं या जो सेंटर जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के कोई भी टॉलरेंस प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से इसके लिए काम कर रहा है और हम लोग आगे भी ऐसे गड़बड़ी करने वाले सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे। लिंगानुपात में अंतर का भी कुछ मामला आया था क्या? जी, लिंगानुपात हम लोग का थोड़ा सा पिछली बार से घटा है और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स गड़बड़ कर रहे हैं तो लोग प्रसव पूर्व लिंग जांच करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ हम लोग जो अवेयरनेस जनरेशन वाला काम है वो तो चल ही रहा है और उसके साथ ये कार्रवाई करके भी दोनों तरीकों से हम लोग इस स्थिति को निपटने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट मीटर से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए अधिवक्ता एसके झा ने स्मार्ट मीटर का मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंचाया। जिले के स्मार्ट मीटर का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष पहुंच चुका है। जिले के मानवाधिकार मामले की अधिवक्ता एसके झा के द्वारा 2 अलग अलग सीट में याचिका दाखिल किया गया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट एवं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 की संरक्षण की धारा 21D मानवाधिकार को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार जो कि संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय बचाव में सन्निहित है और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है के रूप में परिभाषित करती है तथा बिजली तक पहुंच होने को मानवाधिकार माना जाना चाहिए और बिजली कानून के तहत इनकी जरूरतें संतोषप्रद स्थिति तक पूरी की जानी चाहिए। अगर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही साथ यदि राज्य कमजोर लोगों और समूहों में हस्तक्षेप करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए कुछ नहीं करता है तो यह प्रतिक्रिया उल्लंघन मानी जाएगी। अधिवक्ता श्री झा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से आम लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात दिलाने हेतु ठोस एवं सकारात्मक व्यवस्था करने की नितांत जरूरत है। साथ ही साथ आम जनमानस आर्थिक रूप से शोषण का शिकार न हो और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना न पड़े। इस दिशा में संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने मामले के संबंध में मानवाधिकार आयोग से
हस्तक्षेप करने की मांग किया है तथा उच्च स्तरीय जांच करते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग किया है। स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है मुजफ्फरपुर टाउन में, यह सरकार की अच्छी पहल है, इसमें नो डाउट, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी इसमें यह है कि जो उपभोक्ता पहले बिजली का बिल एक महीने का 300 रुपये से लेकर 500 रुपया तक जनरल में हर एक व्यक्ति चुकता करता था और उसको निर्बाध बिजली की आपूर्ति एक महीने तक मिलती थी। आज वही उपभोक्ता उतना ही बिजली का उपभोग कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको जो पैसे की जो राशि जो आ रही है वह 3000, 4000, 5-5 हजार तक आ रही है। हम लोग कोर्ट में है, लोग आते हैं बता रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, हर 3 दिन 4 दिन पर खत्म हो जा रहा है और इससे हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। इस टोटल चीज को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2 अलग अलग सेट में हमारे द्वारा आज पिटीशन फाइल किया गया है, जिसके आलोक में मुझे डायरी नंबर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वीक में इसमें नोटिफिकेशन होगा संबंधित विभाग को। हमारा डिमांड ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर NBPDCL और बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को इसमें नोटिफिकेशन हो और वो लोग अपना जवाब दें। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक आम नागरिक जिसको हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, जिससे वंचित करने का कार्य जो है संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय केरल, माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, 36 समरणालय सभा कक्ष में प्रभारी जिलाधिकारी ने AES को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। चमकी बुखार की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की पूरी टीम हर ब्लॉक में इसके लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर शनिवार को AES से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किया जाता है। वहीं 6 प्रभावित ब्लॉक जहां सबसे ज्यादा मरीज मिलते हैं, वैसे स्थानों पर विशेष निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए इस साल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सभी संबंधित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों के स्टॉक को पूरा रखा गया है। साथ ही चिकित्सकों की विशेष टीम हर ब्लॉक में कार्य कर रही है। तैयारी की समीक्षाओं को लेकर के आज बैठक की गई है। हम लोग AES से बचने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज फिर से एक बार सारे रिसोर्सेज की समीक्षा की गई है। सभी अस्पतालों में जो वांछित दवाएं और उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि हर शनिवार को सारे पंचायतों में ऑफिसर्स टैग्ड है जो जाते हैं, वहाँ पर जन जागरूकता के लिए काम करते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे 6 AES अफेक्टेड ब्लॉक्स हैं उनमें हर हफ्ते हम स्वयं जा रहे हैं और हेल्थ की पूरी टीम जा रही है, और उसमें महादलित टोलों में और ऐसी पंचायतें जहां पर पहले से AES के केसेस आए हुए हैं 2019 से लेकर अब तक में, उन पंचायतों में हम लोग स्वयं भी जा रहे हैं शनिवार और बुधवार को, और सारी 6 ब्लॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। वहां पर इंटेंसिव अवेयरनेस जनरेशन के सांध्य चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त सभी जगहों पर LED वैन्स के माध्यम से, रात्रि चौपाल के माध्यम से और लोगों की छोटी छोटी गोष्ठियां करके जीविका, ICDS, हेल्थ और सारे डिपार्टमेंट मिल करके जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक अच्छी स्थिति में हैं और सभी लोग के सहयोग से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। जिले में सुबह से ही तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जिला प्रशासन ने जनता से की अपील। बारिश के समय घर में रहे, खुले स्थानों से परहेज करें। जिले में एकाएक मौसम बदलने, बारिश होने के कारण जिला प्रशासन अलर्ट हो गई। जिला प्रशासन ने बारिश और ओलावृष्टि से बचने के लिए जनता से अपील की है कि बारिश के समय घर में रहे और सुरक्षित रहे। DDC ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से बचने के लिए मुजफ्फरपुर आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। वहीं उन्होंने जनता से अपील किया कि बारिश के समय घर के अंदर रहे ताकि ओलावृष्टि और ठनका से बचाव हो सके। मौसम को लेकर के जो सूचना जारी की गई, थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश और इसकी संभावना है, उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग नज़र रखे हुए, जहां पर भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मदद भी पहुंचाएंगे। और अभी मौसम में बारिश अभी भी हो रही है, तो सभी लोगों से अपील है कि घरों में रहें और ख़ास करके जो बिजली गिरने की घटनाएँ होती हैं उनसे बचने के लिए हम लोग लगातार
गाइडलाइंस SOPs और लोगों के बीच अवेयरनेस भी कर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग इस पर नज़र रखे हुए है और सभी लोग से अपील है कि ऐसे समय में जब बिजली गिरने के समय घरों से बाहर ना जाएं, घरों के अंदर रहें, ताकि इस प्रकार की किसी भी घटना से बचा जा सके। अभी तक कोई हताहत की सूचना? अभी तक ऐसी कोई सूचना। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दादा ने अपने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दादा ने 15 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रिश्तों को तार-तार कर दिया। आरोपी देर रात छत पर सो रही पीड़िता के पास गया और उसके साथ मुंह बांधकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। इसकी शिकायत परिजनों ने सकरा थाने में दर्ज की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि रविवार की देर रात वह छत पर सोई हुई थी। पड़ोस के दादा ने करीब रात के 1 बजे छत से कूदकर उसके पास गया और जबरदस्ती उसके साथ छेड़खानी की। आंख खुली तो आरोपी पड़ोसी ने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ देर बाद जब वो चिल्लाई तो परिजन उठे तो आरोपी वहां से भाग गया, जिसके बाद पीड़िता द्वारा सकरा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो जबरदस्ती किया। कौन किया? सर बगल का। क्या नाम है उसका? मदन सा। कैसे क्या क्या किया बताओ? सर हम सोए थे, वो हमको हाथ खींचा और मुंह बंद कर दिया। तब हम अपना छोटा भाई को एक लात मारे, वो उठा तो भाग गया। तब इधर से सब दौड़ते गया। कितने बजे रात की घटना है? सर 11 बजे का। अच्छा, तुम उसके बाद चिल्लाई? यस सर। कौन है बगल वाला? सर मदन सा है, दादा लगेगा। रिलेशन में दादा लगेगा? यस सर। और उसके बाद क्या हुआ? तुम क्या की? उस लोग है ना धमकी पर धमकी दे रहा था। क्या कह रहा है? कह रहा था तुमको, मम्मी को, तुमको, सबको मारेंगे। अच्छा, इसके पूर्व भी तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी है? यस सर। क्या बोला गया? सर रिनाइते हुआ था। इसी तरह किया है? यस सर। तो क्या बोला गया फिर? समाज क्या कहा? समाज पंचायती कर छोड़ दिया। जिला को टीबी मुक्त बनाने को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। टीबी की रोकथाम के लिए पूरे देश में सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जिला में भी टीबी मुक्त पंचायत पहल कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए समरनालय सभागार में समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि टीबी की रोकथाम और जागरूकता कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन के लिए सरकार ने मुजफ्फरपुर को गोल्ड मेडल दिया है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद जिला प्रशासन अब दोगुनी रफ्तार से टीबी की रोकथाम के लिए कार्य करेगी। डीडीसी ने बताया कि टीबी की रोकथाम के लिए पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक पहल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को इससे बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। पूरे देश को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए मुहिम चल रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर भी लगातार प्रयास कर रहा है और हम लोग उसके लिए पहल करके एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके एक पंचायतों के स्तर से हम लोग काम करना शुरू करेंगे और टीबी मुक्त पंचायत और फिर ऐसे करके ऊपर बढ़ते हुए टीबी मुक्त जिले की तरफ बढ़ेंगे। और इसी को लेकर के आज बैठक की गई, जिसमें सारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, उसके अलावा बाकी सारे जितने भी अनुषंगी विभाग हैं वो थे और हम लोग इस पहल जो कार्यक्रम है उसके तहत काम करने की रूपरेखा बना दी गई है और सभी लोग टीबी मुक्त पंचायत से आगे बढ़ते हुए टीबी मुक्त मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मुजफ्फरपुर को गोल्ड मेडल टीबी में कमी लाने के लिए मुजफ्फरपुर को अभी रिसेंटली राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल मिला है। उससे पूरी टीम उत्साहित है, पूरी टीम का उत्साह बढ़ा हुआ है और हम लोग उस गोल्ड मेडल को पाने के बाद दुगने जोश और दुगने मेहनत से इसमें लगेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए कई मेडल अपने नाम किया। चंडीगढ़ में चल रही नेशनल संवाद फ्रेंच बॉक्सिंग फेडरेशन कप में बिहार 16 गोल्ड हुआ, 1 सिल्वर मेडल जीतकर ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान पंजाब व हरियाणा तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय संवाद संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह के द्वारा बिहार के सचिव सह मुख्य कोच शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को विजेता टीम ट्रॉफी, महिला टीम कोच शिल्पी सोनम व टीम मैनेजर आसिफ अनवर को अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अनमोल कुमार को बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। पिछले 3 सालों से बिहार लगातार बेस्ट फाइटर का खिताब जीत रहा है। साली की शादी में शराब पार्टी करने जा रहे जीजा को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले में साली की शादी से पहले जीजा को जेल हो गई। वो अपनी साली की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक वहां पुलिस आ गई और उसे दबोच लिया गया। मामला शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के लेनिन चौक स्थित रसूलपुर जिलानी इलाके का है।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान काजी मोहम्मदपुर निवासी मुकुल कुमार के रूप में हुई है। दरअसल मुकुल ने अपनी साली की शादी में जाने से पहले शराब की खेप मंगवाई थी, लेकिन उसका सेवन करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकुल से काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रसूलपुर जिलानी में शराब की खेप मंगवाई गई है। इसके बाद दरोगा सोनू कुमार दलवल के साथ मुकुल के घर छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, जहां आरोपी ने शराब को अपने पलंग के नीचे छिपाकर रखा था। पुलिस ने कमरे से 2 कार्टून शराब बरामद किया। जिस कमरे से शराब बरामद की गई, पुलिस ने उसको सील कर दिया है। काजी मोहम्मदपुर थाना में रात्रि गश्ती के दरमियान गश्ती पदाधिकारी को एक सूचना मिलती है कि लेलिन चौक पर एक व्यक्ति अपने घर में शराब रखे हुए हैं। इसी पर सूचना पर जब सत्यापन छापामारी पुलिस द्वारा छापामारी किया जाता है तो उनके घर से पंजाब निर्मित 2 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। इस संदर्भ में काजी मोहम्मदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तार व्यक्ति और को जेल भेजा गया है और जब शराब को थाना पर सुरक्षित रखा गया है। पार्टी वगैरह की बात की चर्चा तो बृहत बात पूछताछ में ही पता चलेगा कि किस ले लाए थे। पानी टंकी चौक पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह का आयोजन किया। मिठनपुरा स्थित भारत माता की सच्चे सपूत वीर शिरोमणि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप जी का हिंदू तिथि अनुसार 483वीं जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्व सनातन सेना के तिरहुत प्रमंडल संभाग प्रभारी अनिल कुमार जी द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा अमर बलिदानी की गाथा को हर युवा पीढ़ी को पढ़कर उनसे सीख लेने की जरूरत है। और अकबर महान नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप महान थे, जिनके डर से अकबर उनके सामने कभी नहीं आता था। बजरंग दल पूर्व जिला सह संयोजक राणा श्रेयांश ने कहा कि भारत की धरती पर जन्मे हर सनातनी योद्धा जिन्होंने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए दिया, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं थे और न ही किसी एक जाति विशेष के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। साथ ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर जिला युवा उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि हम सनातनी हिंदू समाज को हिंदू तिथि अनुसार ही अपने अमर बलिदानियों का जन्मोत्सव एवं पुण्यतिथि मनानी चाहिए। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का मानना एवं जी आज का कार्यक्रम जो है वो महाराणा प्रताप जो कि हमारे भारत देश के वीर योद्धाओं में से एक हैं और उनकी जो 483वीं जयंती जो है आज हम लोगों ने मनाया है और काफ़ी आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जन्मोत्सव पर हम लोग ये पानी टंकी चौक स्थित चिल्ड्रेंस पार्क में हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाए और आज जो उनका जन्मोत्सव। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है।
इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नवयुवक समिति सभागार में स्मार्ट मीटर से हो रही समस्या को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी में परिचर्चा का आयोजन किया। बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से मंगलवार को सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्या और समाधान की दिशा विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर सुरेश कुमार शामिल हुए। परिचर्चा में प्रीपेड मीटर की समस्या और समाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व मेयर ने कहा कि प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि घोटाला मीटर है। सरकार के निर्देश के बिना ही बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगा रही है। बिहार सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाया जाए। इसके बावजूद कंपनी अपने फायदे के लिए उपभोक्ताओं को जबरन प्रीपेड मीटर लगा रही है। वहीं बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि सिक्योर कंपनी ने बिजली विभाग को मोटी रकम देकर अपने कब्जे में ले लिया है। शहरी इलाके में जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है वह विद्युत विनियामक बोर्ड के नियम के विरुद्ध है। ऐसा नियम है कि बिजली से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो विद्युत विनियामक बोर्ड की मीटिंग में निर्णय होता है, लेकिन प्रीपेड मीटर कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा उपभोक्ता अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को अपना पसंद चुनने की आजादी है, इसका भी प्रीपेड मीटर कंपनी ने ख्याल नहीं रखा। हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है कि जब तक प्रीपेड मीटर शहर से नहीं हटती चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे। कुछ महीनों से मुजफ्फरपुर में जो पहले से पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है उसको हटाकर, नियम विरुद्ध ढंग से हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और उसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। सबसे बड़ी शिकायत जो आम शिकायत है 100 में 80% उपभोक्ताओं का कि वो बहुत ज़्यादा उसमें मीटर आ रहा है, कई गुना मीटर आ रहा है, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। दूसरा ये भी शिकायत आ रही है कि ज़बरदस्ती करके और पोस्टपेड मीटर को हटाकर और प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। तीसरी शिकायत आ रही है कि कोई भी टेक्निकल पर्सन वो नहीं रहता है और जो लोग नहीं लगवाते हैं उनका विद्युत आपूर्ति विच्छेद कर दिया जाता है और उनको धमकी भी दी जाती है पेनल्टी की। इन्हीं सब विषयों पर आज बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में एक व्यापक जन संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने परिचर्चा का विषय रखा है प्रीपेड मीटर की शिकायतों की दशा और उसके निदान की दिशा क्या होगी। जो स्मार्ट मीटर लग रहा है इसके खिलाफ, क्योंकि स्मार्ट मीटर के खिलाफ कोई नहीं है, इसका जो बिल उठ रहा है, इसका जो टैरिफ रेट है इसका है, उसके खिलाफ लोग हैं। भाई हम लोग यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बहुत मजदूर हैं, गरीब तबके के हैं, वो चाय दुकान चूँकि सब लोग मीटर लगाए हुए हैं, लेकिन मीटर लगाना तो आवश्यक है ही, पैसा देना आवश्यक, लेकिन इतना ज़्यादा चार्ज है। ये मेन कहानी इसका ये है। और ये चीज़ जो लग रही है मुजफ्फरपुर शहर में, ये बिहार में केवल मुजफ्फरपुर में लग रहा है और ये कहीं से पास किया हुआ नहीं है, ये अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनी को लगाया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मैं मार्च से डिमांड कर रहा हूँ भाई बिहार सरकार अगर इसमें है तो बिहार सरकार पता है कि मैंने किस आदेश के तहत इसको जो है लगाने के लिए मैंने शहर में लगाने के लिए आदेश किया है। तो दिखलाए में क्या दिक्कत है। लगाया जा रहा है यह मुगलिया जजिया कर की तरह, यह जो टैक्स लगाया जाता था मुगल साम्राज्य में, जो जजिया कर लोगों को थोपा जाता था, उसी तरह का यह प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। लोग के सहमति के बिना भी यह मीटर लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से बिहार सरकार बिजली विभाग के साथ मिली भगत है। आप घर पे रहे ना रहे, आपके मीटर को उखाड़ के नया मीटर लगा दिया जा रहा है। और जिन आज समरनालय परिसर में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्यों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना दिया। प्रीपेड मीटर में सुधार समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से हो रही परेशानी एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर चर्चा की गई। इसके अलावा जिले में बढ़ रहे अपराध पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि बिजली कंपनी सरकार को मोटी रकम देकर गुमराह कर रही है। बिजली कंपनी ने सरकार को कब्जे में ले लिया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है और उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तभी से उपभोक्ता काफी परेशान है। इसके अलावा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी खराब है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था के कारण दिन प्रतिदिन निजी नर्सिंग होम की संख्या बढ़ती जा रही है, जो मरीजों को लूटती है। झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है और यूट्रियस के बदले किडनी, हर्निया के बदले हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया जाता है।
हम लोगों ने जिला प्रशासन को 10 दिनों का मोहलत दिया है और मांग किया है कि जितने भी निजी नर्सिंग होम हैं उसकी जांच की जाए। साथ ही एक टीम गठित कर प्रीपेड मीटर की समस्या से उपभोक्ताओं को निदान दिलाया जाए। आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक मुजफ्फरपुर के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 1-2 महीने से जो स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे जिले वासियों और दूर सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों को एक कंपनी के द्वारा मोटी रकम देकर के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया गया है। और जिस परिवार का 500-700 रुपये बिजली का बिल आया करता था, एकाएक 1 महीने के भीतर उनके घर में 1500 और 2000 की बिल आने लगी है। लगातार जिलेवासी त्राहिमाम है। लोग अपनी नौकरी रोजगार सारे कार्यों को छोड़ करके इस भीषण गर्मी में कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कर्मी कार्यालय छोड़ करके भाग जा रहे हैं और नित्य दिन इन परेशानियों से जिलेवासी सामना कर रहे हैं। आज इस मजबूत समस्या को लेकर के साथ में जो मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है, कभी किडनी निकाल ली जा रही है, कभी हरोनिया के नाम पर अंडकोश के नस को काट दिया जा रहा है, कभी मुजफ्फरपुर जिले में कुत्ता के इंजेक्शन को हरियाणा दलालों के द्वारा बेच दिया जा रहा है। और आए दिन इन झोला छाप डॉक्टरों का कारनामा हम लोगों के बीच है। निजी क्लिनिकों का पूरे मुजफ्फरपुर में तांडव है। लोगों को मानव की जगह दानव समझते हैं और लाखों रुपए की उगाही करते हैं। एक हफ्ते का ठेकेदारी करते हुए एक दिन में ही 300, 400 लोगों का लिस्ट बनाया जाता है। किसी अच्छे समाहरणालय परिसर में शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने धरना दिया। बिहार सरकार के शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का कलेक्ट्रेट में धरना जारी है। इस दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2006 से शिक्षकों को ठगा जा रहा है। जब भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें आश्वासन देकर रोक दिया जाता है, लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके अलावा वर्ष 2023 में नया शिक्षा नियमावली लागू कर दी गई, जो शिक्षकों के हित में नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे और अध्यापक नियमावली 2023 को वापस ले एवं नए नियुक्ति नियम को रद्द करे। इसके अलावा सरकार ने विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जो सही नहीं है। इस अवसर पर संयुक्त सचिव विनय मोहन ने कहा कि सरकार शिक्षकों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। सरकार शिक्षकों को डरा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार की ओर से पत्र जारी कर शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। मुद्दा यह धरना जो है वह नई नियुक्ति नियमावली 2023 जो आई है उसके संदर्भ में हमारा पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन 22 तारीख से यह धरना का कार्यक्रम है। जो सरकार नियुक्ति नियमावली लाई उसके विरोध में हम लोग पूरे राज्य में प्रमंडल स्तर पर और अभी जिला स्तर पर अभियान चालू किए हुए हैं। आगे चल के हमारा राज्य मुख्यालय पर भी जुलाई में बजट सत्र में एक प्रदर्शन जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी है। कार्रवाई हो जाएगा। यह सरकार जो है यह इस संबंध में हमारे मौलिक अधिकारों का खंडन कर रही है। शिक्षा सचिव दीपक कुमार सिंह का जो पत्र आया है वह शिक्षकों को सिर्फ डराने धमकाने का कार्य कर रही है। यह हमारे जो संविधान का मौलिक अधिकार है और किसी भी संगठन को किसी भी चीज़ के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन और विरोध करने का संविधान अधिकार दिए हुए हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके पत्र को हर हाल में, क्योंकि बिहार सरकार ने आनन फानन में 2023 शिक्षकों के लिए जो नियमावली लाई है वो शिक्षक के विरुद्ध है और सरकार बिहार के सर्वोच्च सदन में बैठकर तमाम वादे करती रही। नियमावली का करेक्शन, वेतन विसंगति संबंध में सारी बातें उन्होंने स्वीकार करके और पलट जाने का काम किया और शिक्षक के हित में नहीं है। हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारी एक मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त हमारे बीएसटीए के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता कर हम शिक्षकों को प्रदान करें
और सम्मान। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सदस्यों ने धोबी घाट निर्माण करने की मांग को लेकर धरना दिया। जिले में धोबी घाट का निर्माण कराने समेत 2 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। इस दौरान शहर में चिन्हित धोबी घाट की लिस्ट डीएम को सौंपी गई और घाट निर्माण कराने की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र रजक ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सिकंदरपुर धोबी घाट, करबला धोबी घाट, महिला शिल्प कला भवन के पीछे धोबी घाट, योगिया मठ धोबी घाट समेत कई ऐसी घाटें हैं जिस पर जो भी समुदाय के लोग वर्षों से कपड़ा धोते हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से इन जगहों पर 2 धोबी घाट का निर्माण नहीं कराया गया, जबकि दूसरे जिला में धोबी घाट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इससे सिकंदरपुर धोबी घाट, योगिया मठ धोबी घाट, करबला धोबी घाट को मिट्टी से भर दिया गया है। घाट को मिट्टी से भर देने के कारण धोबी समुदाय के लोगों को कपड़ा धोने में काफी परेशानी हो रही है। हम लोगों की मांग है कि यहाँ से मिट्टी हटाकर धोबी घाट का निर्माण कराया जाए। साथ ही मोतीपुर थाना इलाके में धोबी समुदाय की एक नौजवान सोनू कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों की मांग है कि हत्याराओं को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। और संत गाडगे सेवा परिषद के तत्वाधान में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना समरणालय परिसर में हम लोगों ने रखा है। उसका कारण है कि 2013 में जिला प्रशासन ने धोबी घाटों का सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण के अंतर्गत, ये हमारा नहीं है, चिट्ठी है, नगर निगम ने सर्वेक्षण कराया जिसमें 10 में से 8 घाटों को उन्होंने शहरी क्षेत्र में चिन्हित किया और चिन्हित करके उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि 8 घाटों को, धोबी घाटों को हम लोग बहुत जल्द बना देंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ आज कहना पड़ रहा है कि बीते 10 वर्ष बीत गया, बिहार के हर जिलाओं में धोबी घाटों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन एक मुजफ्फरपुर ऐसा रहा जहां पर एक ही घाटों का निर्माण नहीं कराया गया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के नाम पर आज हमारे जोगिया मठ जो घाट है, धोबी घाट सो, करबला धोबी घाट और सिकंदरपुर धोबी घाटों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और अभी स्थिति, और ये पहला हुआ कि धोबी घाट निर्माण, दूसरा अभी वर्तमान में 3/5 को एक हमारे धोबी समाज के सोनू कुमार थे, उनकी निर्मम हत्या आपको मोतीपुर में कर दिया गया, जिस थाना में हम लोगों ने वहां के अभिभावक। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।